हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप फिर से लिख सकते हैं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? इट इज लाउड एंड क्लियर। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस प्रभु जी, इट इज वेरी मच लाउड एंड वेरी मच क्लियर। ओके, ठीक है। तो आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत मैं करता हूँ। और अमन प्रभु का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पूरा गूगल मीट का एक जी सूट खरीदा ताकि रिकॉर्डिंग हो सके और आप सब रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकें और सब अच्छी तरीके से इस क्लास को में भाग ले सकें और इसमें से आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आज के सत्र में को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा मंगल आचरण करता हूँ। मंगल आचरण का मतलब होता है जब भी हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो भगवान से और गुरु वर्ग से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे कि हम अच्छी तरीके से और सही तरीके से उनकी चर्चा को आगे ले जा सकें, उनकी चर्चा कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो ऐसे कितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते फर्स्ट सेशन हमारा अटेंड किया था? तो आप सब चैट बॉक्स में लिखिए कि आप फर्स्ट सेशन में थे, तो लिखिए चैट बॉक्स में। और ऐसे कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट सेशन में किसी कारणवश नहीं आ पाए और आज सीधा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेकंड सेशन में? तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं अटेंड कर पाए लेकिन अब फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? तो जनक माता जी पहली बार ज्वाइन कर रही हैं, चारू माता जी हमें ज्वाइन कर रही है पहली बार, पल्लवी जी, हेमा अरोड़ा जी, अजय जी, गुनिका जी। ओके, भारती जी। So just for their benefit, Deepika ji. So just for the benefit of all those devotees who have joined us in this session and could not attend last week's session,
we'll just have a brief overview of chapter 1. So, any volunteer who would like to uh, summarize what we discussed in the first session in just 3-4 minutes, then we can move to today's session. So you can write in the chat box if anyone प्रभु wants to volunteer, and then we can choose. Okay. रोहित जी ने वॉलंटियर किया. यस रोहित जी, आप सबको गाइड कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेशन में क्या डिस्कस किया, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर एंड दे विल नॉट मिस एनी. हरे कृष्णा टू ऑल. दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम एंड हरे कृष्णा. हमने फर्स्ट चैप्टर प्रभु जी ने हमें पिछली बार बताया था उसके बारे में. उसमें फर्स्ट चैप्टर में 4 भागों में वो चैप्टर समझाया गया था. उसमें पहले से लेकर 13 श्लोक तक जो है उसमें ये था कि जो वॉर की प्रिपरेशन ऑफ वॉर को बताया गया है पहले से लेकर 13 श्लोक तक. 14 से 27वें श्लोक में कि पांडवा की विक्ट्री के साइंस बताए गए हैं उसमें, कि जो पांडवास हैं उनकी जीत कैसे निश्चित है इसमें, इस युद्ध में. और इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया बिकॉज भगवान श्री कृष्ण वहां पे खुद मौजूद थे. उसके बाद 21वें से 27वें श्लोक के बीच में भगवान के अपने भक्तों के प्रति समर्पण को बताया गया, उनके वात्सल्य को बताया गया. और 28वें से 46वें श्लोक के बीच में अर्जुन के क्या कारण थे जो वो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो 4 क्या कारण थे जो उसने भगवान के सामने रखे थे, उन 4 कारणों को बताया गया है. सो ये युद्ध जो है, जो जहां से ये गीता भगवत गीता शुरू हुई है, वो 10वें दिन से शुरू हुई है, जब भीष्म पितामह जो है युद्ध में घायल हो गए थे और वो शैया पे थे. तब संजय जो है वो युद्ध में थे, लेकिन तब संजय ने जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने आकर धृतराष्ट्र जी को इसके बारे में विवरण किया था. पहला जो श्लोक है इसमें पहले ही प्रश्न में, पहले अध्याय के, ये धृतराष्ट्र जी के प्रश्न से शुरू होता है, जब धृतराष्ट्र ने जो है संजय से प्रिपरेशन ऑफ वॉर के बारे में पूछा था इसमें. तो वहां से इसका जो है शुरुआत हुई है, क्योंकि दुर्योधन को जो है वो भ्रम था कि पांडवों की व्यूह रचना को देखकर, क्योंकि उसने जब सामने देखा था कि बहुत भगवान श्री कृष्ण है और जो ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस तरह की व्यूह रचना करी है, तो उन्होंने जाकर गुरु द्रोण को ये बताया था कि आपके मित्र के पुत्र ने, आप देखिए कि किस तरह की व्यूह रचना जो है वो हमारे से युद्ध के लिए की है. क्योंकि ध्रुपद का जो जन्म हुआ था वो बहुत यज्ञ के बाद, धृष्टद्युम्न जो उनके पिता थे, उन्होंने यज्ञ के बाद उनका जन्म हुआ था, जो कि गुरु द्रोण की मृत्यु या गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए हुआ था. और गुरु द्रोण के पास ही उनको शिक्षा लेने के लिए भेजा था. उनको ये पता था, फिर गुरु द्रोण को ये पता भी था कि ये जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण किसी को कुछ मना नहीं करते हैं, इसलिए जो है उन्होंने उनको शिक्षा देने के लिए भी वो किया और सब प्रकार की विद्याएं जो है उन्हें सिखाई थी उसमें. उसके बाद 14 से 20वें वाले जो श्लोक हैं उसके अंदर पांडवों की विजय होगी, इस चीज के जो है वो सब इससे पता चलता है इन वाले श्लोक में. क्योंकि भगवान श्री, जब युद्ध शुरू हुआ तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य शंख को बजाया था. तो भगवान शंख जो पंचजन्य शंख है, भगवान के शंख का जो है वो पंचजन्य शंख कहते हैं. और दूसरा जो है कि जहां भगवान होते हैं वहीं पर ही लक्ष्मी जी भी होती हैं. तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, ये एक संकेत था. लक्ष्मी जी भी उनके साथ थी क्योंकि भगवान वहां थे, ये उनका संकेत था. और अग्नि जो अर्जुन का जो रथ था वो अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था. इसके अलावा उनके रथ के ऊपर हनुमान जी की जो है वो अंकित ध्वजा लगी हुई थी. तो जहां जहां पर हनुमान होते हैं तो इसका मतलब भक्त हनुमान है, क्योंकि वहां पर राम भी हैं. हनुमान जी वहीं होते हैं जहां भगवान राम होते हैं. तो इसमें क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान राम का ही अवतार थे, और जहां पर भगवान राम है वहां सीता जी भी हैं. तो इसीलिए जो सारी इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण उनके साथ थे, उनके साथ लक्ष्मी जी थी. और इससे इन सब श्लोक से ये संकेत मिलता है कि यहाँ पर जो है वो जीत जो है वो पांडवों की होनी थी.
21वें से 27वें श्लोक के बीच में भगवान की भक्त वत्सलता जो है वो दिखाई मतलब बताई गई है। इसमें भगवान को अच्युत कह के कहा गया है। अच्युत इसलिए कहा गया है क्योंकि जो किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल अडिग रहते हैं, तो इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। वो किसी भी तरह की परिस्थिति में बिल्कुल भी अपने दृढ़ संकल्पित रहते हैं, अडिग रहते हैं हर तरह के उसमें। और अर्जुन को यहाँ पर गणाकेश कहा गया है क्योंकि वो उन्होंने निद्रा के ऊपर और अज्ञानता के ऊपर अपना नियंत्रण किया था, इसीलिए उन्हें गुणाकेश कहा गया यहाँ पर। और भगवान जानबूझकर जो है अब उनके रथ को भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा करते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि जो सबसे मुश्किल उनके ओपोनेंट हैं, सबसे जो जिनसे वो है, ताकि और उनको मालूम था कि अर्जुन इनको देखकर शायद कमजोर पड़ सकता है, पितामह को और गुरु द्रोण को और इनको देखकर। तो इसलिए वो भगवान जो है भक्त की कमजोरी को सबसे पहले उजागर करके उसके सामने और उसके लिए उसका ज्ञान जीत के लिए उसको ज्ञान देते हैं। तो ये यहाँ पर ये संकेत भगवान ने अपनी वत्सला को दिखाया है। 28वें से 46वें श्लोक के बीच में अर्जुन जो है वो उनके युद्ध ना करने के कारण जो थे वो बताए गए हैं। सबसे पहला कारण था कि दया, तो उनको ये डर लग रहा था कि मैं अपने ही रिश्तेदारों की मृत्यु का कारण बनूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कौरव जो उनके भाई थे सब। दूसरा था कि इसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, कोई भी रिश्तेदार नहीं बचेगा, युद्ध में सब समाप्त हो जाएंगे, सबका देहांत हो जाएगा, तो कोई भी रिश्तेदार नहीं बचेगा। तो अगर सबको मारकर उसको ये राज मिल भी जाएगा तो वो उसे कोई खुशी का कारण नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार से दूसरा उसका कारण था कि उसे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा कारण था कि पाप, कि अगर वो जिनको मारेगा, जिनकी हत्या करेगा, उस पाप का भागी भी वही बनेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 6 प्रकार के जो अत्याचारी हैं, अपराध है, उनमें किसी को जान से मारने से ये पाप नहीं लगता है। उसमें विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। उसका चौथा जो उसका कारण था वो ये था कि पारिवारिक परंपराएं, कि इस युद्ध में सभी जो है परिवार है वो समाप्त हो जाएंगे, वंश का नाश हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वो प्रदूषित हो जाएंगी। और जब वो वहां पे उसको ये अधर्म लगेगा, क्योंकि अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो गलत अंश संतान जो है वो पैदा होंगी और धर्म का पालन बंद हो जाएगा। तो इस 28वें से 46वें श्लोक के में जो अर्जुन के कारण थे ये बताए गए 4 कारण, और ये सब के बाद वो 46वें श्लोक में अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से मना करते हैं। तो ये पहले अध्याय का सार ये था। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित प्रभु। तो ब्रीफ में जैसे रोहित को बता रहे थे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया कि पूरे चैप्टर 1 को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। उमा माता जी, आप आज के सेशन की नोट्स लेंगे, आप टाइप कर सकते हैं। उमा माता जी, आज आपके सेशन के नोट्स लेंगे। ठीक, थैंक यू। तो हम लोगों ने अपनी डिस्कशन में चैप्टर 1 को ऐसे समराइज किया था, आप सब आसानी से समझ सकते हैं कि पूरे पहले अध्याय में 4 मुख्य चीजें आप देख सकते हैं। पहले 13 श्लोकों में आप देखेंगे कि दोनों सेनाओं में कौन कौन योद्धा मौजूद थे, इसका मुख्य वर्णन है सरल रूप से। कौरवों की तरफ से कौन लड़ने आया है और पांडवों की तरफ से कौन लड़ने आया है, ये पहले 13 श्लोकों में आपको मिलेगा। 14वें श्लोक से 20वें श्लोक में आपको मुख्यतः इस चीज का आभास होगा कि कैसे पांडवों की विजय होगी इस युद्ध में, उसके संकेत आपको इन श्लोकों में दिखाई देंगे। 14वें श्लोक से 20वें श्लोक में, 21वें श्लोक से 27वें श्लोक में अधिकांशतः आपको भगवान की भक्त वत्सलता का मतलब है कि कैसे वो अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं, अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसका संकेत आपको मिलेगा 21वें श्लोक से 27वें श्लोक में। और 28वें श्लोक से आखिरी
46 श्लोक तक आप अर्जुन के कुछ ऐसे तर्क जो अर्जुन भगवान के सामने रखते हैं कि वो क्यों लड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको प्राप्त हो। तो अर्जुन मुख्य 5 कारण रखते हैं, जिसमें से 4 28वें श्लोक से 40वें श्लोक में आपको मिलेंगे और 5वां आज के इस दूसरे अध्याय में मिलेंगे। तो मुख्य रूप से पहले अध्याय का ये विभाजन है। पहले 13 श्लोकों में योद्धाओं का वर्णन दोनों सेनाओं की तरफ से, 14वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पांडवों की विजय के लक्षण, 21वें श्लोक से 27वें श्लोक में भगवान की भक्त वत्सलता और 28वें श्लोक से 40वें श्लोक में अर्जुन के 4 कारण क्यों लड़ना नहीं चाहते। तो इस तरीके से अगर आप भगवद गीता के पहले अध्याय को पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि इन श्लोक संख्या से एक श्लोक संख्या में मुख्य इन चीज़ों का वर्णन है, तो जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें उभर के आएंगी, तो आपकी जो समझ है इन अध्याय का वो बढ़ जाएगी। और जब आपको ये सारांश पता होगा एक अध्याय का, तो कोई आपसे पूछे कि आपने गीता पढ़ी है और आप कहें अभी तो मैंने पहला अध्याय ही पढ़ा है, और आपसे वो पूछें कि पहला अध्याय में आपने क्या समझा है, तो आप बड़ी आसानी से आप ये 4 चीज़ें बता सकते हैं कि पहले अध्याय में इन 4 चीज़ों का वर्णन। तो आपकी समझ भी ज़्यादा पक्की होगी और किसी और को भी अच्छी तरीके से समझा पाए। ठीक है ना? तो इसलिए हमने इस तरीके से पहले अध्याय को समझा और आज हम दूसरे अध्याय पे चलेंगे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप पूरे ध्यान से, एकाग्र मन से, सचेत होकर आप इस कथा को सुने। तो दूसरा अध्याय जो भगवद गीता का है, वो भगवद गीता का पूरा समरी बताया जाता है, क्योंकि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वो सभी विषय हैं जो पूरे गीता में भगवान ने बोले हैं। इसलिए आप दूसरे अध्याय का शीर्षक पढ़ें, हर सिद्धि प्रिया वृंदा माता जी। आपने पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आप दूसरे अध्याय का शीर्षक पढ़ सकते हैं, द टाइटल ऑफ द सेकंड चैप्टर। जी, दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। हाँ, तो दूसरे अध्याय का शीर्षक गीता का सार क्यों दिया गया है कि इस अध्याय में हम सब मुख्य उन सब विषयों के बारे में सुनेंगे जो कि पूरी गीता में हमें प्राप्त होते हैं। गीता को एक ज्वेल बॉक्स के समान कहा गया है। जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है, अधिकांशतः यहाँ पर लेडीज हैं, मदर्स हैं, तो आप सबके घर में आपके ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। तो ज्वेलरी बॉक्स में क्या होता है, एक अपर कवर होता है जिसको आप खोलते हैं, बंद करते हैं। एक नीचे का लोअर बेस होता है जिसके ऊपर आप ज्वेलरी रखते हैं, और अंदर ज्वेलरी होती है। 3 चीजें होते हैं। अपर लिड होता है, नीचे बेस होता है और बीच में ज्वेलरी होती है। ऐसे ही भगवद गीता में पहले जो 6 अध्याय हैं जो कि अपर लिड के समान है, उसमें कर्म योग का वर्णन है। कर्म योग क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 6 अध्याय में मुख्य कर्म योग के बारे में है। आखिरी के 6 अध्याय, जिसका मतलब है 13 से लेकर 18 तक, इसमें ज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञान योग क्या है मैं आपको बताऊंगा। और बीच के 6 अध्याय, जिसका मतलब है 7वें से लेकर 12 तक, इसमें भक्ति योग का वर्णन है। और भक्ति योग भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो गीता एक ज्वेल बॉक्स के समान है। पहले 6 अध्याय अपर लिड है, बाकी के 6 अध्याय बेस है, और बीच में वो प्राइसलेस ज्वेल है, भक्ति योग। तो इस गीता के इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कर्म योग के बारे में भी पढ़ेंगे, ज्ञान के बारे में भी पढ़ेंगे, और भक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दूसरा अध्याय तो बहुत विस्तार में है, लेकिन एक मुख्य रूप से पूरे गीता का सार आज हम आने वाले 1 घंटे में समझेंगे। अभी 4:30 बज रहे हैं, 4:30 से 5:30 बजे तक मैं आपको दूसरे अध्याय का मुख्य शिक्षा के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस मुख्य शिक्षाओं में अनंत शिक्षा है। दूसरा अध्याय बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चीजों का खुलासा करते हैं।
जिसका हमारे वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई अनुभव नहीं है। बच्चे जैसे स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, ये सब डिग्रीज लेते हैं। इस सारी की सारी एजुकेशन और नॉलेज इस मटेरियल वर्ल्ड से सीमित है। लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज तक ले जाएंगे। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब क्या है? ऐसा नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स दिस मटेरियल वर्ल्ड और मैटर। ऐसा ज्ञान जो कि भौतिक चीजों से परे है, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। दैट ट्रांसेंड्स, जो कि इस भौतिक चीजों या मैटर से ऊपर है, उसके बारे में भगवान हमें पहली बार खुलासा गीता के माध्यम से हमें देंगे। तो मैं चाहूंगा आप ध्यानपूर्वक सुने, और उसके बाद आपके कोई भी प्रश्न हो तो हम उसको भी लेंगे। तो हम इसको बहुत विस्तार में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो प्रयास शुरू किया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में हम पहले एक मुख्य रूप से हर अध्याय को समझ जाएं और उनके विषयों को समझ जाएं, फिर बाद में हम आकर विस्तार से और गहराई में जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? वैसे गीता इतनी गहरी है, जैसे एक समुंदर है। समुंदर का तो फिर भी तट होता है, कभी कभी कई हजारों फीट नीचे उसका बेस होता है, उसका बॉटम होता है। लेकिन गीता एक ऐसे समुंदर के समान है जिसका कोई बॉटम नहीं है, बॉटमलेस ओशन के समान है। तो आप जितना मर्जी चाहें उतना गहरा जा सकते हैं, तो वो तो एंडलेस है। लेकिन अभी गीता का आपको मुख्य रूप से आपको एक आभास हो जाए, इसलिए हम एक मुख्य शिक्षा देते हुए आगे चलेंगे, और फिर जब भगवान मौका देंगे तो और गहराई में उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे अध्याय में हम शुरू करते हैं। तो दूसरे अध्याय का विभाजन मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। विजय चावला जी से रिक्वेस्ट है कि वो प्रेजेंट करना बंद कर दें। विजय चावला जी प्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्क्रीन को, तो आप बंद कर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकूं और हम गीता कर सकें। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट था, एक, कि जब भी आप क्लास में आए तो आप गीता जरूर लेके आए, क्योंकि हम गीता क्रमशः पढ़ेंगे तो आप हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं। आपके पास गीता रखे, चाहे हिंदी में रखे चाहे इंग्लिश में रखे, हम मुख्य हिंदी में पढ़ेंगे ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सके, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, आप नोट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ग्रुप बनाया है स्पिरिचुअल कनेक्शंस के नाम से। तो यहाँ पर अतिन खन्ना जी हैं। अतिन खन्ना जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में एडेड नहीं हैं तो आप इस नंबर पे बाद में व्हाट्सएप करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो उस ग्रुप में हम हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स डाल देंगे, ताकि अगर आप क्लास मिस कर गए या पूरी नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो अतिन प्रभु अगर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, या तरंग माता जी हैं, थैंक यू अमन प्रभु। तो ये नंबर है 98, अतिन प्रभु थैंक यू। तो 984 times 1 3078। तो आप इसको नोट डाउन करके इनसे बात करके आप स्पिरिचुअल कनेक्शन ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हर चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो शालिनी केडिया माता जी से रिक्वेस्ट है, अगर वो हैं तो आप सबका अटेंडेंस कॉल ले सकते हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अगली बार जब ज्वाइन लॉगिन करें तो आप उस नाम से लॉगिन करें जो आपका नाम है। जैसे हो सकता है कि आप जब लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी बेटी के नाम से आपका फ़ोन लॉगिन हो, तो उससे क्या होगा कि अटेंडेंस कॉल हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये रखा है कि जो डिवोटी पूरे 18 चैप्टर्स के हर सेशन में अटेंड करेगा तो उसके लिए एक स्पेशल प्राइस है। मतलब जो सबसे रेगुलर रहेंगे उनके लिए एक हम विशेष तोहफा और महाप्रसाद देंगे। तो इसके लिए आपका अटेंडेंस कॉल होना ज़रूरी है। तो हो सकता है आप हर क्लास में आए, लेकिन आप किसी और नाम से ज्वाइन करेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो आपने सही नाम से लॉगिन करें। ठीक है। तो दूसरे अध्याय में हम भगवान से प्रार्थना करके इस प्रसंग को शुरू करते हैं। तो दूसरे अध्याय में
जो पहले से लेकर 10 श्लोक हैं। अब अर्जुन, हमने पिछले अध्याय में देखा, 46वें श्लोक में देखा था कि अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि वो नहीं लड़ सकते। यहाँ तक कि महाभारत में एक ऐसी कथा आती है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन और पांडवों के जीवन में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, उनको ऐसे घर में डाला जाता है जो कि लक्ष्य का बना होता है, वैक्स का बना होता है, और कौरव क्या करते हैं, उस घर को आग लगा देते हैं। उस स्थान का नाम था लक्ष्य ग्रह। लेकिन बड़ी मुश्किल से पांडव एक गुफा को खोदकर उस स्थान से निकल जाते हैं। उनको छल कपट से उनको गैम्बलिंग मैच में हराया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण की बात आ जाती है। तो बहुत किस्म से पांडवों की बेइज्जती होती है, उनको पीड़ित कराने की कोशिश होती है। तो पांडव जो है बहुत सब क्रोधित थे क्योंकि अधर्म हो रहा था। तो अर्जुन इतने क्रोधित थे, अर्जुन ने निर्णय लिया था कि अगर कोई ये भी बोलेगा कि अर्जुन तुम गांडीव रख दो, तो मैं उस व्यक्ति को भी जान से मार दूंगा। ये बोलने पर कि अर्जुन तुम अपने गांडीव को त्याग दो, इतने क्रोधित थे अर्जुन। और ऐसा ही होता है, जब युद्ध शुरू हो जाता है तो एक ऐसी घड़ी आती है कि युधिष्ठिर महाराज का सामना होता है कर्ण के साथ में, और कर्ण उस युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं। युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं और कर्ण युधिष्ठिर की बेइज्जती करते हैं कि एक घायल व्यक्ति को मारने का भी क्या लाभ, तुम्हें मारना तो बड़ा आसान है, लेकिन तुम घायल हो गए, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा वध नहीं करूंगा। और उनका सारथी क्या करता है, उस जगह से युधिष्ठिर महाराज को बचाकर कैंप में वापस ले आता है। जब अर्जुन को पता चलता है कि इस तरीके से कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया और युधिष्ठिर महाराज घायल अवस्था में कैंप में है, तो वो युद्ध छोड़कर कैंप में आ जाता है युधिष्ठिर महाराज को मिलने के लिए। युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई होते हैं। युधिष्ठिर महाराज को जब पता चलता है कि अर्जुन उनको मिलने के लिए आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अर्जुन निश्चित रूप से कर्ण का वध करके आया होगा, तभी वो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया होगा। तो जैसे ही अर्जुन घुसते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कर्ण का वध कर दिया? तो अर्जुन बोलते हैं नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, मुझे पता चला आप घायल हो गए। युधिष्ठिर महाराज भी क्रोधित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या तुमने कर्ण का वध नहीं किया? तुम त्याग दो इस गांडीव को, क्या फायदा तुम्हारा इस गांडीव का? ऐसा बोल देते हैं। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, तो जब वो अर्जुन ये सुनते हैं तो अर्जुन प्रतिज्ञा से बच जाते हैं। तो अर्जुन को लगता है कि मैं क्या करूं, मैं तो प्रतिज्ञा ली, कोई ये बोलेगा उसको भी मैं जान से मार दूंगा। तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध होते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को जान से मारने के लिए भागते हैं। लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद होते हैं। भगवान मदद करते हैं अर्जुन की, अर्जुन को रोकते हैं। अर्जुन को बोलते हैं देखो अर्जुन, तुम क्रोध से काम मत लो, एक क्षत्रिय को तुम जब बेइज्जत करते हो तो वो उसकी मृत्यु के समान है। तो तुम क्या करो, युधिष्ठिर महाराज की बेइज्जती कर दो, तुम जान से मत मारो। तो अर्जुन समझ जाते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं कि वास्तव में मैं कायर नहीं, आप कायर हो। आप कर्ण के सामने घायल हो गए, उसको आप परास्त नहीं कर पाए, तो आप क्षत्रिय नहीं हो। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज की बेइज्जती करते हैं, और जैसी बेइज्जती करते हैं तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं। और उसे खूब क्षमा याचना करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने आपको ऐसे अपशब्द बोले। तो दोनों चीजें हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज को वो बेइज्जत भी कर देते हैं और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान ने उस युद्ध में भाग लिया था। हालांकि भगवान लड़े नहीं थे, लेकिन सही समय पर सही शिक्षा देकर उन्होंने सारी परिस्थिति को ठीक किया था। तो लेकिन देखिए अर्जुन कितने शोक में होंगे कि 40वें श्लोक संख्या में अर्जुन खुद ही अपना गांडीव रख रहे हैं। सोचिए उनकी मन स्थिति कितनी गंभीर होगी। तो इससे दूसरा अध्याय शुरू होता है। हम पढ़ के समझ नहीं सकते कि अर्जुन किस दौरे से गुजर रहे हैं। तो अभी मैं गीता का श्लोक दिखाता हूं। तो हर्षिता जी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। तो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और हर सिद्धि प्रिया वृंदा माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे लिए श्लोकों का
पढ़े भी, बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने गीता के श्लोकों को अर्थ पढ़ा था। जी तो प्रभु। माता जी अब आप दूसरे अध्याय का पहला जी, श्लोक से 10वें श्लोक के बीच में पढ़ा। 1 से 10 तक का। हाँ जी। जी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपूति अपयक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसक को प्राप्त मत हो। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही ये सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं बस आपका माता जी यहीं शिष्य हूँ। रुकिए। जी। तो ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। तो जब से पहले भगवान जैसे अर्जुन के इस शोक को सुनते हैं तो अर्जुन को प्रताड़ते हैं। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये आर्यन के शब्द नहीं हो सकते, ये हृदय की दुर्बलता है। लेकिन अर्जुन व्यक्त करते हैं कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और यहाँ पर वो 5वां कारण बताते हैं, इनडिसीजन, कि वो सही निर्णय नहीं ले पाते कि हम उनसे लड़ें या ना लड़ें। और फिर जब वो ये व्यक्त करते हैं भगवान के सामने तो वो क्या करते हैं, ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषो उपहार स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता यशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम तम शादिमं तम प्रपन्नम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। और इस श्लोक में अर्जुन क्या करते हैं, कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहार स्वभावा पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता यशान निश्चितम में भूहि तन्मे शिष्यास्तो हम तम अहम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि प्रभु इस कृपण रोग से मैं सही और गलत के बीच में भेद नहीं कर पा रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहार स्वभावा पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता, और मेरा जो चित्त है वो भ्रमित हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपका आश्रय लेता हूँ और आपसे मदद मांगता हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मैं अब आपका शिष्य और आप मेरे गुरु बनिए। शिष्यास्तेहम शादी मम त्वम प्रपन्नम, मैं आपको समर्पित होता हूँ और आप अब मेरा मार्गदर्शन करें। तो यहाँ इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिक जीवन है ये एक वन के समान है, फॉरेस्ट के समान है। जब फॉरेस्ट में वन में आग लगती है तो आग कैसे लगती है ये किसी को नहीं पता होता। कभी कभी तेज हवा चलती है और तेज हवा से क्या होता है कि पेड़ की शाखाएं आपस में टकराते हैं और उनके टकराहट से क्या होता है, चिंगारी पैदा होती है। उस चिंगारी से पत्तों में आग लग जाती है, पत्तों से शाखाओं में तनों में आग लगती है, उससे पेड़ों में आग लग जाती है और फिर पूरा जंगल जलने लग जाता है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता है, अपने आप आग लग जाती है। जैसे अभी कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत भीषण रूप से फॉरेस्ट फायर हुई थी और कई लाखों जानवर उसमें मर गए थे। तो श्रील प्रभुपाद इस संसार की तुलना वन के अग्नि से करते हैं
जो वन में अग्नि लगती है वो अपने आप लग जाती है, उसी तरीके संसार में हमारे साथ कठिनाई या परेशानी अपने आप आ जाती है। कभी हम जानते भी नहीं है कि ये कठिनाई या परेशानी क्यों आई, कैसे आई। तो हमें इस संसार में अपने जीवन में नाना किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस श्लोक में हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, ताकि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, हम गुरु पर आश्रित होकर उनसे सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि जीवन के हर स्थिति में हम क्या रास्ता अपनाएं और हम सही रास्ता अपनाकर उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो माता जी इस श्लोक का पहला पैराग्राफ पढ़ें। जी, 7th का प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाण में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। थैंक यू। हरि तो इस श्लोक में हमें शिक्षा मिलती है हम सबके पास एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन है? हमारे संसार में ढोंगी गुरु बहुत सारे हैं जो कि बाहरी रूप से साधुओं का वेशभूषा तो धारण कर लेते हैं, वो धारण करना तो बहुत आसान है, कपड़े बदलना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन में भगवान की शिक्षाओं को ढालना ये बहुत मुश्किल है। तो प्रामाणिक गुरु कौन है? जो प्रामाणिक संप्रदाय में आता है। प्रामाणिक संप्रदाय मतलब हमारे शास्त्र बताते हैं कि 4 संप्रदाय हैं। जैसे आप बच्चे का जब दाखिला करते हैं स्कूल में, तो आप चेक करते हैं ये स्कूल कौन से बोर्ड से क्रेडिटेड है। जैसे हमारे भारत में 2 मुख्य बोर्ड है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, एक ICSE। तो हम चेक करते हैं कि ये स्कूल CBSE से एक्रेडिटेड है या ICSE से एक्रेडिटेड है, ताकि जब बच्चा उसमें शिक्षा ग्रहण करे तो उसको प्रमाणिक बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल सके कि हाँ वो शिक्षित है। उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। जब तक गुरु प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं आता वो गुरु प्रामाणिक नहीं होता, बोनाफाइड नहीं होता। तो 4 संप्रदाय क्या है? एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से आ रही है, एक लक्ष्मी जी से, एक शिव जी से, एक 4 कुमारों से। तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। आप जब गीता का पहला अध्याय का पहला पन्ना खोलेंगे तो उसके पहले जस्ट फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से पहले ही प्रामाणिक संप्रदाय के सभी गुरुओं का वर्णन है। सारे संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से आते हैं क्योंकि वही आदि गुरु हैं, तो वही शिक्षा देते हैं और गुरु शिष्य के माध्यम से ये शिक्षा एक से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो श्री कृष्ण से लेकर आज तक शिला प्रभुपाद जी तक आप सारे गुरुओं का नाम पढ़ सकते हैं जो कि संप्रदाय को बनाते हैं। तो क्योंकि हम शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवदगीता को समझते हैं, श्री शिला प्रभुपाद जी हमारे वो प्रामाणिक गुरु हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं। तो पहला गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बिलोंग टू अ बोनाफाइड संप्रदाय, पहला। और दूसरा, ही शुड बी फर्मली सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड ही शुड सेट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। वो खुद अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित होने चाहिए और उनको धारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ना सिर्फ वो अच्छी बातें बताएं लेकिन अच्छी बातों में जीवन में अमल भी करें। तो शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे गुरु हैं जिनके मार्गदर्शन से और जिनके ऊंचे उदाहरण से पूरे विश्व भर में ना सिर्फ भारतीयों ने, हर राष्ट्र के लोगों ने भगवद गीता के संदेश को ग्रहण किया है और उसको अपने जीवन में अपना पाए।
श्रीला प्रभुपाद जी की स्थिति बहुत ऊंची है। वो एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें लाखों लोगों को भगवान की भक्ति में लगाया है, भगवान की शिक्षा से जोड़ा है। तो श्रीला प्रभुपाद जी एक ऐसे प्रमाणिक गुरु हैं। हम प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के उनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके जाने के बाद अपने इस्कॉन माध्यम में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रमाणिक गुरु की स्थिति में सेवा कर रहे हैं, जिनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करके सही और गलत के बीच में भेद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भक्त होना जरूरी है जिनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। जैसे जब आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। एक डॉक्टर जब भी बीमार हो जाता है, वो भी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। एक डॉक्टर अपना स्वयं इलाज नहीं कर सकता, ही हैज टू गो टू अनदर डॉक्टर इवन डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर हिमसेल्फ। उसी तरीके से हम सब के पास एक ऐसा एक शिक्षित प्रमाणिक भक्त होना चाहिए जिनसे हम सही और गलत का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। अब माता जी आप 8वें श्लोक से 10वें श्लोक को पढ़ें। जी प्रभु जी। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की इस तरह इस धनाढ्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकामग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ठीक। अब अर्जुन ने जब भगवान के सामने ये अपनी प्रार्थना रखी तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने अर्जुन को प्रश्न का माध्यम बनाकर हमें जीवन के सबसे मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी। तो वो हम चर्चा करेंगे। तो ये थे 10वें श्लोक। 10वें श्लोक तो पहले श्लोक से 10वां श्लोक है, ये है अर्जुनास फर्दर डाउट एंड सरेंडर। अर्जुन का आखिरी संदेह और उनका भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पण। ये हमने चीजें देखी पहले श्लोक से 10वें श्लोक के बीच। अब भगवान आगे वाले श्लोकों में अर्जुन के सभी जो उन्होंने तर्क रखे थे कि क्यों लड़ना नहीं चाहते, एक के बाद एक भगवान सभी तर्कों को का उत्तर देके अर्जुन को प्रेरित करेंगे कि वो युद्ध करें। पूरे दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि अर्जुन यू मस्ट फाइट, यू हैव टू फाइट। और अर्जुन के अलग अलग प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देंगे और अर्जुनों के प्रश्नों का उत्तर देके हमें एक प्राइसलेस ट्रांसेंडेंट नॉलेज का ट्रेजर हाउस मिलेगा। पहला अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था, किसको याद है? फर्स्ट डाउट क्या था अर्जुन का कि क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? अपने रिश्तेदारों पे करुणा आ रही थी। दया पे। अर्जुन को लगता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं कारण बनूंगा अपने परिवार वालों का वध के लिए। तो आउट ऑफ कंपैशन ही डजंट वांट टू फाइट द वॉर, वो पहला कारण लगता है। अब भगवान इस चीज का खंडित करते हुए भगवान आत्मा का ज्ञान देंगे। तो 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक, 30th वर्ष तक, 11th वर्ष से 30th वर्ष तक भगवान ज्ञान मार्ग के बारे में बताएंगे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ये ज्ञान देंगे कि अर्जुन तुम जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों की पहचान कर रहे हो वो गलत है। तो भगवान बताएंगे अर्जुन के इस कंपैशन के डाउट से कि वास्तविक रूप में अर्जुन तुम जो अपने रिश्तेदारों को समझ रहे हो वो नहीं है, क्योंकि तुम पहचान रहे हो शरीर को, तुम देख रहे हो शरीर को, लेकिन तुम्हारे ज्ञान को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। इस संसार में हम हर व्यक्ति की पहचान उसके उस शरीर से करते हैं जो कि ब्लड, म्यूकस, फैट, सीमेंट, प्रोटीन से बना है। लेकिन भगवान कहते हैं लिविंग एंटिटी ब्लड, म्यूकस, फैट, सीमेन, प्रोटीन नहीं है। लिविंग एंटिटी इस मैटर से बियॉन्ड है, वो एक स्पिरिट है। तो असली में व्यक्ति की पहचान इस मल, मूत्र, खून, मांस, मज्जे के शरीर नहीं है, इसके परे एक चिन्मय जीव है
जो कि शरीर में रहकर शरीर को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करता है, असली में वो व्यक्ति की पहचान है। तो तुम जो कुछ भी देख रहे हो, तुम वास्तविक रूप में अपने रिश्तेदारों के शरीर को देख रहे हो, लेकिन तुम जानो कि तुम्हारे रिश्तेदार वो शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाले जीव हैं। तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, तो जीव नष्ट नहीं होता है। तो ऐसा कोई समय नहीं आया था जब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे या नहीं होंगे, वो हमेशा रहेंगे। अंतर सिर्फ शरीर के रूप में आएगा। आज एक शरीर में है, पहले दूसरे शरीर में थे, आगे तीसरे शरीर में होंगे। तो शरीर बदलेगा, लेकिन वो जीव कभी नहीं बदलेगा। ना जीव जन्म लेगा, ना जीव मरेगा। तो पहली शिक्षा भगवान देंगे अर्जुन के इस संदेह से, कंपैशन के डाउट से, कि एक्चुअली में हमारी पहचान इस ब्लड, म्यूकस, प्रोटीन, स्किन, सीमेन, फैट, इन सब से अलग है। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन स्पिरिचुअल है, मैटर नहीं है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। और इसके लिए भगवान बहुत सारे कारण बताएंगे। हम सोल के प्रेजेंस को समझ सकते हैं 5 मुख्य कारण से। There are 5 things we can understand how we are not body, we are soul. पहला, कि जब हम बोलते हैं कि व्यक्ति गुजर गए या he has departed, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है, आप कॉल पे फोन उठाते हैं तो पूछते हैं कि मिस्टर कोहली कहाँ गए, समझ लीजिए मिस्टर वजीर चंद कोहली कहाँ गए, कोई आपको ऐसे कॉल पूछता है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी, ही इज नो मोर। हो सकता है कि वो शरीर आपके सामने हो, हम बोलते हैं ही हैज लेफ्ट द बॉडी। इसका मतलब क्या है? कि हम जानते हैं कि उनकी पहचान बॉडी से अलग है। या ही हैज लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड, हम बाद में न्यूज़पेपर में मॉर्चरी के एडवर्टाइजमेंट देते हैं that this soul has departed to the heavenly abode। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि शरीर अलग है, तभी शरीर को जलाते हैं। अगर हम शरीर से पहचान करते तो हम शरीर को जलाते क्यों? उस शरीर को संभाल के रखते। अगर समझ लीजिए किसी व्यक्ति के पिता का देहांत हो गया, तो अगर उसका शरीर उसके पिता थे, तो पिता से अपने शरीर से उसका प्रेम था। तो अगर शरीर उसके पिता थे, पिता से वो प्रेम करते, तो शरीर से प्रेम करना चाहिए। लेकिन जैसे मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? कुछ ही घंटों में हम देखते हैं शरीर से बास आने लग जाती है, जो बॉडी है वो डीजेनरेट करने लग जाता है। जब तक वो लिविंग थे तब तक बॉडी डीजेनरेट नहीं करती है, जैसे स्पिरिट सोल निकल जाता है बॉडी डीजेनरेट करना शुरू कर देती है, उसमें फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है और उसमें टॉक्सिन पैदा शुरू हो जाते हैं और वो डीजेनरेट करनी शुरू होती है। हम तुरंत उसको आइस में रखते हैं, उसको कवर करते हैं, उसको जला देते हैं या उसको बरी कर देते हैं। तो अगर हम शरीर से प्रेम करते थे तो हम शरीर को संभालते क्यों नहीं? वैसे तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे इजिप्ट है, तो वहां पर बड़े बड़े पिरामिड्स में राजा अपने शरीर संभाल के रखते थे, लेकिन कभी राजा वापस जीवित तो नहीं हुए। इसलिए हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है शरीर से अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति शरीर होता तो शरीर फीलिंग्स महसूस नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ओशन शोर में जाते हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं और देखते हैं कि सूर्य ढल रहा है, किसी बीच में जाते हैं और अभी सुंदर दृश्य को देखते हैं। सामने समुद्र है, उसकी लहरें आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दोनों तरफ वाइन के पेड़ हैं और सूर्य ढल रहा है, सुंदर सीनरी देखते हैं। तो आंखें तो उस पिक्चर को कैप्चर कर रही है और आपके पास एक कैमरा है, तो कैमरा से आप वो शॉट लेते हैं। तो जो कैमरा में आप शॉट लेंगे वही आपकी आंखें भी कैप्चर कर रही है। कैमरा जब शॉट लेते हैं तो कैमरा में कोई इमोशंस इवोक नहीं होते, कैमरा कुछ महसूस नहीं करता। लेकिन जब आप आंखों से देखते हैं, जीवित व्यक्ति देखता है, तो उसको खुशी या दुख महसूस होता है। जब ऐसे सुंदर सीनरी को देखता है तो उसको खुशी महसूस होती है, जब ऐसे दुख भरी स्थिति को देखता है उसको दुख महसूस होता है। इसका मतलब महसूस करने वाला शरीर से अलग है। शरीर तो कैमरे के समान है, जैसे प्रोजेक्टर है। जब आप एक
सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हैं, तो एक ऊपर प्रोजेक्टर होता है और प्रोजेक्टर अपने लेंस से उस मूवी को स्क्रीन के ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है। तो आप भी उस स्क्रीन के ऊपर जो इमेज ब्रॉडकास्ट हुई आप भी देखते हैं और प्रोजेक्टर का लेंस भी देखता है। जो जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर का लेंस देख रहा है, लेकिन प्रोजेक्टर का लेंस रोमांस से रोमांटिक नहीं होता है, एक्शन सीन से वो एक्टिव नहीं होता है, मोरोज सीन से वो दुखी नहीं होता है, लेकिन आप महसूस करते हैं वही सब चीजें। वो प्रोजेक्टर का लेंस भी देख रहा है और आपकी आंखें भी देख रही हैं, वो भी प्रोजेक्टर के लेंस के समान है। लेकिन इन लेंस के अंदर जाके जो जीव बैठा है वो उस इमेज को देखकर उसको अच्छा या बुरा लगता है, उसको सही या गलत लगता है, उसके अंदर इमोशन रिवोक होते हैं। इसका मतलब वो इमोशंस बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बॉडी के अलग लिविंग एंटिटी प्रोड्यूस करती। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, हम कहते हैं जैसे अगर मेरी घड़ी है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम घड़ी में क्या, हम घड़ी के लिए क्या बोलते हैं, आई वॉच और माई वॉच। जब हम अपनी घड़ी को दिखाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई वॉच या माई वॉच? हम बोलते हैं माई वॉच। आपके पास मोबाइल फोन है, आप क्या बोलते हैं, आईफोन? आईफोन तो ब्रांड भी आ गया है, तो वैसे आप क्या बोलते हैं, आईफोन या माई फोन? तो आप बोलते हैं माई फोन। आप शर्ट लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई शर्ट या माई शर्ट? आप बोलते हैं माई शर्ट। इसका मतलब आप अलग है और आपका पोजेशन अलग है। उसी तरीके से आप क्या बोलते हैं, आई बॉडी या माई बॉडी? क्या बोलते हैं, लिखिए, आई बॉडी या माई बॉडी? माई बॉडी। इसका मतलब क्या है, आप अलग हैं और आप बॉडी को पोजेस करते हैं। ये तीसरा कारण। चौथा कारण, आप इवन मेडिकल साइंस में देखेंगे, कभी आप ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा, एक होता है एनडीई और ओबीई। एनडी का एक का मतलब होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस और ओबीई का मतलब होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इवन मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस डॉक्टर्स के द्वारा देखे गए हैं जिसमें जब वो टर्मिनली इल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट्स ठीक होने के बाद ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा कि वो अपनी बॉडी से बाहर जा पाए और अपनी बॉडी को ट्रीट होते हुए देख रहे हैं। उनकी बॉडी ट्रीट हो रही है, वही डॉक्टर्स नर्सेस अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, वो उन डॉक्टर्स को देख पा रहे हैं, हालांकि वो कोमा में है, लेकिन जो डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रीट कर रहे हैं वो उनको देख पा रहे हैं जबकि उनकी आंखें बंद है। कौन डॉक्टर कौन नर्सेस उनको ऑपरेशन थिएटर में ट्रीट कर रहा था उनको नहीं पता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उनको एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन वो उठने के बाद बता सकते हैं कि इतने डॉक्टर्स इतने नर्सेस ने मुझे ट्रीट किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है कि वो ऐसे केसेस में शरीर के बाहर जाकर दोबारा शरीर के अंदर आए हैं। इसका मतलब वो शरीर से अलग हैं तभी शरीर के बाहर जा सकते हैं और फिर अंदर आ सकते हैं। इस फिनोमेना को बोला गया है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं। और पांचवा है री इनकारनेशन। ऐसे एक डॉक्टर हैं आयन स्टीवनसन, उन्हें 3000 केसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करके सर्टिफाई किया है। ये केसेस 2 हैं जिसमें एक व्यक्ति को अपना पास्ट लाइफ की मेमोरी इस लाइफ में भी याद है। हमें अधिकांशतः अपने पिछले जीवन के बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसे केसेस उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किए हैं, रीइंकार्नेशन बुक में, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि लाइफ एग्जिस्ट इवन आफ्टर वी लीव दिस बॉडी। उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने पिछले शरीर पिछले जन्म के बारे में उनको स्मरण है और वो साबित भी हुए हैं। तो ये 5 कारण हमें दिखाते हैं कैसे जो भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग हमारी पहचान है, आत्मा वो सत्य है। तो माता जी आप 11वें श्लोक से पढ़ना शुरू करें। जी। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। नेक्स्ट प्रभु तो जी। सबसे पहले भगवान अर्जुन को प्रताड़ित करते हैं कि तुम बात तो महान पंडित की जैसे कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम शरीर और आत्मा के बीच में भेद नहीं जानते। और अब भगवान इस बहुत प्रसिद्ध श्लोक में 13वें अध्याय के श्लोक, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में
बताएंगे कि तुम देह नहीं हो, देही हो। देह मतलब शरीर, और देही मतलब शरीर का मालिक। जैसे ग्रह मतलब घर, और ग्रही मतलब घर के अंदर रहने वाला, उसी तरीके से देह मतलब ये शरीर, और देही मतलब शरीर के अंदर रहने वाला। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम देह नहीं हो, देही हो। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस सत्र के बाद इस श्लोक को याद करें। मैंने पिछले सत्र में एक असाइनमेंट दिया था कि आप सब गीता के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स लर्न करें। तो ऐसे कोई हैं जिन्होंने पहले अध्याय का पहला श्लोक कंठस्थ कर लिया? तो आप चैट बॉक्स में लिखें, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स याद कर लिया। मैंने पिछली बार असाइनमेंट दिया था। कृष्ण मुरारी जी पुराने भक्त हैं, उनको याद है। अच्छा, तो संगीता कोली माता जी, तो माता जी क्या आप ट्राई करना चाहेंगे सबके सामने? आप अनम्यूट करके ट्राई करें। आप गलत भी हो जाएंगे तब भी कोई नहीं, आपने कोशिश किया वही बहुत बड़ी बात। संगीता कोली माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं तो नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आपने याद किया है? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो नरेंद्र जी, आप सुनाना चाहेंगे? ओके। या वंदना जी, वंदना शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे? जी प्रभु जी, मैं सुनाती हूँ। हाँ, हाँ, बताइए। मैं बताती मैं बोलूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजयः। तो बहुत बहुत नरेंद्र जी, आपका नाम क्या है? नहीं, सॉरी आप। ये मेरे हस्बैंड का वो ईमेल है, मतलब फोन से है। मेरा नाम है सरिता सोमानी। ओके सरिता जी, आप नाम चेंज कर लीजिएगा ताकि आपका आप कैसे चेंज करूँ? इस पे चेंज नहीं हो सकता है गुरु जी। तो आप किसी की हेल्प लेके आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण हरे थैंक यू कृष्ण। सरिता जी, थैंक यू, बहुत सुंदर आपने याद किया। वंदना जी, आप भी बोल सकते धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सुवा मामका पांडवैश्चैव किं कुर्वत् संजय। हैं। जय हो, वंडरफुल। तो कृतिका नागपाल जी से रिक्वेस्ट है कि वो प्रेजेंट ना करें और अपना प्रेजेंट स्क्रीन बंद कर लें। ठीक है वंदना जी, वेरी नाइस। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगले सत्र तक दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को याद कीजिएगा। दहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देयंतरा प्राप्ति तीरस्तत्र न मूयति। तो कृतिका जी, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दें। तो हर सिद्धि प्रिया विंदा माता जी, आप कंटिन्यू जी, करें। 12वां श्लोक प्रभु जी। हाँ जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। आप पढ़ते जाइए। जी, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता,
और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु है, सॉरी, ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म ही निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बस माता जी, पुत्री, बस जी बस प्रभु, बस। जी प्रभु, तो 30वें श्लोक में भगवान से 30वां श्लोक पढ़ लीजिए दोबारा। जी। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भगवान अर्जुन का जो पहला संदेह था कि वो दया से शोक कर रहा था, यहाँ भगवान उसका खंडन करते हैं। क्या बोल के खंडन करते हैं कि हे भरतवंशी, जो देही है उसका नाश कभी नहीं हो सकता, जो आत्मा है उसका नाश कभी नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो पहले जो अर्जुन का प्रश्न था उसको भगवान उत्तर इन श्लोकों में देते हैं, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक में। इसके बाद भगवान 31वें श्लोक से 38वें श्लोक में 31st वर्स टू 38 वर्सेस में अर्जुन के दूसरे डाउट का आंसर करेंगे। दूसरा डाउट क्या था, चैट बॉक्स में लिखे, इसको याद है दूसरा डाउट क्या था? दूसरा क्या संदेह था अर्जुन का? अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? तो चैट बॉक्स में हो सकते हैं। नहीं, दूसरा डाउट था अर्जुन का कि मैं इस राज्य को भोग नहीं पाऊंगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं राज्य को भोगूंगा कैसे, क्योंकि सब रिश्तेदार का मृत्यु हो जाएगी। अब भगवान इसका खंडन कैसे करेंगे?
भगवान अब कर्म कांड का ज्ञान देंगे। तो 31वें श्लोक से 38वें श्लोक में 38 वर्स में भगवान कहते हैं कि नहीं, जब कोई अपने कर्तव्य का पालन करता है तो कर्तव्य का पालन करके उसको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म है। 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 वर्ण का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। या आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, हर एक व्यक्ति का अपना अपना बेंट ऑफ माइंड होता है। कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं who like to study and teach, उसको कहते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, कुछ लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, तो दे आर मिलिट्री क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वो कहते हैं क्षत्रिय। तीसरा वैश्य क्लास मीन्स बिजनेस क्लास, who likes to earn money and make do business, वो है वैश्य क्लास। और चौथा है शूद्र मीन्स लेबर क्लास, जो कुछ नहीं कर सकते, किसी की सेवा करके उनको उसका आय मिलता है। तो अलग अलग लोगों के बेंट ऑफ माइंड के अनुसार अलग अलग ऑक्यूपेशन है। तो हमारे शास्त्रों में सभी ऑक्यूपेशन की ड्यूटीज बताई गई है कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जब कोई जिस ऑक्यूपेशन में हो अपनी ड्यूटी करता है तो उसका अपग्रेडेशन होता है। भगवान कहते हैं कि अगर आप क्षत्रिय का धर्म करें, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, सिर्फ क्षत्रिय होने के नाते अगर आप लड़ाई करेंगे, अगर आप जीत जाएंगे तो आप राज्य को भोगेंगे। अगर आप नहीं जीते, अगर आपकी मृत्यु भी हो जाएगी क्योंकि आपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, तो आप ऊंचे लोकों में जाएंगे। तो दोनों स्थिति में आपको भोग प्राप्त होगा। अगर आप जीतेंगे तो राज्य भोग प्राप्त होगा, और अगर आप हारेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होकर आपको ऊंचा भोग मिलेगा। तो ये आपका सोचना गलत है कि मैं अपना कर्तव्य अगर कर्तव्य निभाऊंगा तो मैं भोग नहीं पाऊंगा। नहीं, कर्तव्य करके आप भोगेंगे। तो आप पढ़िए माता जी 31 श्लोक से 38वें श्लोक में भगवान ये बोले। जी प्रभु। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पाठ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु माता जी 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षत्रिय मौका ढूंढते हैं अपने लड़ाई के लिए, क्योंकि वो उनका धर्म है। और जब क्षत्रिय युद्ध में लड़ते हुए मर भी जाते हैं तब भी उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ गीता के इस प्रमाण से हम पता चलता है कि स्वर्ग लोक है। तो गीता के प्रमाण से हम देख सकते हैं कि ऊंचे लोग हैं उसमें, और हेवनली प्लैनेट्स हैं। हालांकि आजकल की दुनिया में साइंस के अनुसार या लोगों की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार स्वर्ग और नरक लोग कहते हैं भारत में ही है या पृथ्वी पर ही है। अगर आप अच्छे देशों में जाएंगे जहाँ पर अच्छी स्थिति है तो उसको स्वर्ग बोल देंगे, और जहाँ पर जो अंडर डेवलप नेशन है वो नरक के समान। वो एक बात है, लेकिन गीता के इस अथॉरिटी से हम कह सकते हैं कि हेवनली प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हम अपने धर्म को निभाकर जा सकते हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर अर्थ में रह के तो देख नहीं सकते कि ऊपर प्लैनेट्स में कैसे लिविंग एंटिटीज रहती हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा है। हम देख भी सकते हैं तो मैटर को देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हेवनली प्लैनेट्स ग्रॉस मैटर से बना हो, सटल मैटर से ही बन सकता है, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन से कि अंदर ना हो। जैसे माइंड है हमारा माइंड सटल मैटर है, तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो सोचिए अगर हेवनली प्लैनेट्स में सबकी बॉडी माइंड से बना है
तो हम हालांकि प्लैनेट को देख सकेंगे लेकिन उसमें लिविंग एंटिटीज को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ग्रॉस मैटर के नहीं है, क्योंकि हमारे सेंसेस लिमिटेड है, इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन भी लिमिटेड है। तो अगर हम सिर्फ ये कहते हैं आई विल बिलीव व्हाट आई सी, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सही नॉलेज मिलेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी। जैसे हम एक्सरे देखते हैं, एक्सरे जब आप कराते हैं तो आपको एक्सरेज दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक्सरे एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसी तरीके से ऊपर प्लैनेट्स में लिविंग एंटिटीज हो सकती हैं, लेकिन वो उन फॉर्म में नहीं हो सकती जिनको हम देख सके। तो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? तो अपने सेंसरी पावर से डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन गीता के अथॉरिटी पे हम डिटरमिन करते हैं कि हाँ हेवनली प्लैनेट्स में वहाँ लिविंग एंटिटीज है। तो 32 वर्ष में भगवान कहते हैं कि आप धर्म का पालन करें, अगर आप जीतेंगे तब भी राज्य भोगेंगे, और मर भी जाएंगे तभी आपकी ऊंची गति आपको प्राप्त होगी। और 33 से लेकर 37 और 38 में भगवान बताएंगे कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि आप डर से नहीं लड़ रहे, कोई ये आपका दया भावना नहीं सोचेगा। अब लोगों को क्या लगा कि आप डर के कारण आपने युद्ध को त्याग दिया। पढ़िए माता जी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जहां पढ़िए माता जी। मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से आप 39वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 39। हाँ बस। तो 31 से 38 में भगवान बताते हैं कि डू योर ड्यूटी, बाय डूइंग योर ड्यूटी यू विल एंजॉय वेदर यू विल विन और लूज, बोथ केसेस। अब 39th वर्स से लेकर 53rd वर्स तक भगवान बताएंगे कि हाउ यू शुड डू योर ड्यूटी। तो 11th वर्स से 30th वर्स में भगवान ने ज्ञान योग दिया। 31st वर्स से 38 वर्स में भगवान ने कहा कि फाइट बाय फाइट यू विल एंजॉय। बट 39th वर्स से 53rd वर्स में भगवान बताते हैं हाउ यू शुड फाइट, व्हाट इज द राइट वे ऑफ फाइटिंग। उसी में भगवान हमें बताते हैं व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी, फ्रॉम वर्स 39 to 53। इसको बोलते हैं बुद्धि योगा या भक्ति योगा। तो भगवान कहते हैं कि इफ यू विल फाइट बट नॉट एक्चुअली टू एंजॉय, if you will fight for my sake, if you will fight without attachment to result, you will not fight because after fighting I will lose or win, you will fight because of me, then even by fighting you will not incur any sin। और इस वर्सेस में भगवान अर्जुन का जो तीसरा कारण था फियर और सिंफुल रिएक्शन, उसको भगवान इन श्लोकों में खत्म करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और भगवान बताएंगे दैट हाउ वन शुड एक्ट इन सच अ वे दैट वन डज नॉट गेट सिन। तो इसमें बहुत प्रशिष्ट लोग बोलेंगे कर्मान्य विधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भी मातु संगस्तु कर्मणि, जो कि लोग अधिकांशतः उद्धृत करते हैं। भगवान कहते हैं कि युद्ध करो लेकिन फल की आकांक्षा मुझसे मत करो। कर्मानि से विधिकारस्ते, कर्म करो, ना फलेषु कदाचना, फल की इच्छा से मत करो, ना कर्म फल हेतु भी ना तो सो कर्मणि। अगर फल की इच्छा से नहीं करें तो हम करें क्यों करें? करो कर्म मेरे लिए करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो, मेरी भक्ति के लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ऐसे जब कार्य करोगे तुम कार्य करोगे लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे, फल को भोगने के लिए नहीं करोगे, तो कर्म करते हुए भी तुम्हें कर्म का फल नहीं लगेगा, ना तुम्हें पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। इस तरीके से तुम संसार में रहते हुए भी निष्पाप रहोगे और संसार के जाने के बाद तुम मेरे धाम वापस आ पाओगे। तो यहाँ भगवत गीता में भक्ति योग की शिक्षा मिलती है कि जब हम कार्य करते हैं लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उस कार्य के फल की भोगने के लिए नहीं करते,
तो हम इस संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहते। हम संसार में हैं लेकिन संसारिक नहीं हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहे हैं लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड के नहीं हैं। इस संसार में रहते हुए भी हम निष्कलंक हो सकते हैं और संसार को छोड़ने के बाद हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शिक्षा भगवान इन श्लोकों में देंगे 39 to 53। आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर आखिरी में 54th वर्स से 72nd वर्स में अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि जो वास्तविक रूप में भक्ति योग में लगे हैं, जो कि आध्यात्मिकवादी है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका कार्य कैसे होता है, उनके जीवन में क्या क्या गुण दिखाई देते हैं। और उसमें भगवान बताएंगे कि एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एक स्पिरिचुअलिस्ट कैसा होता है, उसके क्या क्या अलग गुण होते हैं। तो स्थिर प्रज्ञा भगवान बताते हैं। स्थिर प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि मुझ में विकसित है, तो वो कैसे अपने इंद्रियों को संयम करके इस संसार में शुद्ध तरीके से रहता है और इस संसार में रहने के बाद उस संसार को छोड़ के मुझे प्राप्त करता है। तो ये चर्चा इन श्लोकों में। तो क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम ये श्लोक पूरे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप अपने खाली समय पर श्लोकों को देख सकते हैं। तो 39 से 53 में आप देखेंगे भगवान कहते हैं कि आप लड़ाई करें लेकिन फल को भोगने के लिए नहीं, कि आप जीतेंगे तो मैं राज्य भोगूंगा या आप हारेंगे तो मुझे पाप लगेगा, फल की इच्छा से नहीं। आप लड़ाई करें क्योंकि मेरा आदेश है, मेरे लिए लड़ाई करें, मेरी भक्ति के लिए करें। तब आप लड़ाई करते हुए भी आपको इस कार्य का फल नहीं मिलेगा। 3 किस्म के कर्म होते हैं। एक होते हैं सुकर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। सुकर्म मतलब ऐसे कार्य जो कि हमें पुण्य देता है, जैसे आपने किसी की मदद की, किसी को भोजन दिया, किसी को जल दिया पीने के लिए, किसी को गर्म वस्त्र दिए, किसी को छाता दिया, किसी की कैसे न कैसे मदद की, उसको बोलते हैं सुकर्म। तो ऐसे कार्य करने पे आपको पुण्य मिलेगा। उस पुण्य से आपको संसार के भोग मिलेंगे, आपको सुंदर सुंदर शरीर मिलेगा, आपको एक ऊंचा परिवार में जन्म मिलेगा, आपको धन प्राप्त होगा, आपको संसार के भोग मिलेंगे। एक होता है विकर्म। विकर्म मतलब आप कार्य कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों से विरोध, पाप कर रहे हैं, तो उससे आपको दंड मिलेगा, आपको दुख प्राप्त होगा, आपको बीमारी प्राप्त होगी, आपको कठिनाइयां प्राप्त होंगी। तो एक है सुकर्म, एक है विकर्म। तो जब हम कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो या तो हमें पुण्य मिलता है या पाप मिलता है। लेकिन भगवान कहेंगे श्लोकों में कि दोनों हमें संसार से बांधने वाले हैं। आपको पाप करेंगे तो संसार में बांधेगा और दुख देगा, आप पुण्य करेंगे तो सुख देगा, लेकिन वो क्षणिक सुख होगा, लेकिन आप संसार में फिर भी बंधे रहेंगे। लेकिन आप कार्य मेरे लिए करें। जब आप मेरे लिए करेंगे तो आप इस संसार से अपने आप को छुड़ाकर मेरे पास आ पाएंगे, तो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप सोने की जंजीर में बंधना चाहेंगे, चांदी की जंजीर में बंधना चाहेंगे, लोहे की जंजीर में बंधना चाहेंगे, तो लिखिए आप कौन से जंजीर में बंधना चाहेंगे। चॉइस कीजिए, सोने की, चांदी की या लोहे की। कौन सी जंजीर में आप बंधना चाहेंगे। सोने की जंजीर में बंधना चाहेंगे, चांदी की जंजीर में बंधना चाहेंगे, लोहे की जंजीर में बंधना चाहेंगे। हाँ, किसी जंजीर में बंधना नहीं चाहेंगे। तो पुण्य क्या है? सोने की जंजीर है। जंजीर सोने की है लेकिन जंजीर जंजीर है, लेकिन पाप जो है वो लोहे की जंजीर के समान है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि सोने की जंजीर है या लोहे की है, अल्टीमेटली वो हमें बांध रही है। तो चाहे हमें पुण्य मिले या पाप मिले, हमें संसार में बांधती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए काम करते हैं, अगर आप भक्ति योग करते हैं, तो आप मेरे पास आकर इस संसार के में जो बार बार आपको मृत्यु प्राप्त होती है, बार बार आपको शरीर प्राप्त होता है और शरीर वृद्ध होता है, शरीर में बीमारी लगती है, शरीर का जन्म होता है, आप इन सब चीजों से बच जाएंगे जब आप मुझे प्राप्त करें।
आप जब मुझे प्राप्त करेंगे तो आपको शरीर प्राप्त नहीं होगा, आप आत्मा के स्तर पे रहेंगे। जब शरीर प्राप्त नहीं होगा तो शरीर का जन्म नहीं होगा, शरीर की मृत्यु नहीं होगी, शरीर को बीमारी नहीं लगेगी, शरीर बूढ़ा नहीं होगा। आपको संसार के सारे दुख शरीर से मिलते हैं, तो अगर शरीर ही नहीं आपको मिलेगा तो आपको संसार के दुख भी नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके से कार्य करें कि आप हमेशा मुझे अपने जीवन के केंद्र बिंदु में रख सकें, और इस तरीके से आप संसार में भी सुखी रहेंगे, संसार के बाद इस संसार के शरीर के बंधन से छूट जाए। तो ये है 53rd वर्स में। और जो लोग ऐसे करते हैं उनके लक्षण क्या हैं, उनको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। तो 54th वर्स से 72nd वर्स में भगवान ये शिक्षा देंगे कि एक भक्त के क्या लक्षण होते हैं, 54वें श्लोक से 72 श्लोक तक स्थित प्रज्ञा के। तो इस तरीके से गीता के दूसरे अध्याय का पूरा एक सारांश है। तो इसके बाद हम हम प्रश्न ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम विराम देंगे और अगले सत्र में आपको तीसरे अध्याय के साथ शुरू करेंगे। तो अगले सत्र के लिए मैंने एक और भक्त से रिक्वेस्ट की है, उनका नाम विष्णु स्वरूप प्रभु है। तो वो आपको मैं कोशिश करूंगा अलग अलग स्पीकर्स आपको यहाँ पर आकर एड्रेस करें, ताकि आप बहुत सारे भक्तों से सुनकर भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो 3rd सेशन में उनको इन्वाइट करूंगा। तो अब आप पूछिए, 2nd चैप्टर से किसी का कोई डाउट है, किसी की कोई क्वेरी है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, और अर्जुन का ये डाउट है कि मैं जब युद्ध करूंगा तो बहुत सारे लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त होंगे, और भगवान उससे समझा रहे हैं कि भाई ये लोग जो मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो मतलब जैसे शरीर है वो तो हर पल मर रहा है, मतलब सेल्स जो हैं वो बार बार अपने आप को चेंज करते रहते हैं, नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं, जो अभी आपने 30वें 31वें श्लोक में बताया उसमें। तो प्रभु जी फिर मर्डर को जस्टिफाई क्यों नहीं कर सकते? मतलब इसमें क्या मर्डर को जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं कि तो हम मृत्यु जब शरीर खत्म ही होना है, तो फिर जो लोग किसी की हत्या कर रहे हैं वो भी फिर वो है कि वो उससे मुक्ति दिला रहे हैं उसको। करेक्ट। इसलिए भगवान ने क्या कहा, भगवान ने जो 31वें अध्याय से 38 श्लोक में बताया, उसको बोलते हैं कर्म योग, कर्म कांड। इसका मतलब क्या है, भगवान ने कहा युद्ध करो, लेकिन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। जब आप शास्त्रों के अनुसार युद्ध करते हो तो चाहे आप जीत जाएंगे तो तब आपकी जीत होगी, तो आप तब भी विजयी होंगे, लेकिन अगर आप हार भी जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, तभी आप ऊंचे लोगों को प्राप्त करेंगे। भगवान ने यहाँ पर अधर्म युद्ध की बात नहीं की, धर्म युद्ध की बात की। अगर आप धर्म युद्ध लड़ेंगे तो आप हार भी जाएंगे, तब भी आपको ऊंची गति प्राप्त होगी, और आप जीत जाएंगे तो आप विजयी हो जाएंगे। तो दोनों स्थिति में आपको गंतव्य स्थान अच्छा होगा, लेकिन अगर वो युद्ध धर्म के अनुसार है। इसलिए जो अधर्म युद्ध की बात नहीं होगी, जो आप कह रहे हैं, मर्डर कह रहे हैं, आतताई। प्रभु जी, पर लेकिन जैसे जब दुर्योधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, और दुर्योधन ने उनकी सारी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा युद्ध के लिए। तो प्रभु जी, जब जो नारायणी सेना थी वो तो श्री कृष्ण के साथ थी, उन्हीं के सब थे, उन्हीं के साथ थी, उन्हीं के लिए कार्य कर रही थी, तो फिर उनके भी तो मृत्यु हुई उसमें, जो श्री कृष्ण के साथ थे सब जन्म तक उन्हीं के थे, और वो जब उनकी तरफ चले गए और युद्ध में तो उनकी भी मृत्यु हुई, तो वो फिर कैसे जस्टिफाइड है? मैंने आपको बताया प्रभु जी, चाहे धर्म की युद्ध में कोई किसी पक्ष में मृत्यु न लड़े, लेकिन धर्म की युद्ध में लड़ रहा है तो उसकी गति अच्छी है। तो नारायणी सेना अपनी इच्छा से नहीं लड़ रही थी, तो भगवान के आदेश अनुसार लड़ रही थी। तो चाहे उनकी इसमें मृत्यु क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो अपने राजा के आदेश अनुसार पालन कर रहे थे, तो उनकी ऊंची गति हुई। ये अंतर है। अगर मैं, जैसे एक सैनिक है, सैनिक जब देश के कानून के अनुसार, अपने कमांडर के आदेश अनुसार देश की रक्षा करने के लिए लड़ता है, तो अगर वो जीत जाता है तो विजयी बोला जाता है, अगर वो हार भी जाता है तो उसको मिलिट्री का मेडल मिलता है। लेकिन वही सैनिक अपने घर में आकर अपने लिए लड़े और उसी गोली से किसी और को मार दे, तो उसको कैद हो जाएगी।
तो ये अंतर है देश के लिए लड़ने के लिए और अपने लिए लड़ने के लिए। तो पर भगवान वो कहते हैं सारी सेना तो प्रभु जी अधर्म के लिए लड़ने के लिए चली गई ना। नहीं, क्योंकि भगवान के आदेश अनुसार लड़ाई हुई थी, इसलिए नारायणी सेना की भी जो भी गति हुई उन सबका वध भी हुआ, लेकिन उनको अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि अब युद्ध निर्धारित हो गया है और तुम्हें युद्ध लड़ना है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए, तो तुम्हारे युद्ध लड़ने से दोनों स्थिति में तुम्हें एक ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। लेकिन ये अलग है उस व्यक्ति की दृष्टिकोण में जब व्यक्ति किसी की हत्या करता है अपनी इच्छा अनुसार, वो अलग है। लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार लड़ रहे हैं, अपनी इच्छा से तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब भगवान के आदेश अनुसार लड़ते हैं तो भगवान कहते हैं दोनों स्थिति में आपकी विजय होगी। जीतेंगे तो आपको राज्य मिलेगा, मरेंगे तो आप ऊंचे लोग जाएंगे। दोनों में अंतर है। प्रभु जी सांख्य योग के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। समझे रोहित को? हाँ जी। मर्डर के केस में और धर्म युद्ध के बीच में डिफरेंस समझे आप? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। सांख्य योग वही है माता जी जो आप शायद पता नहीं आपने कब ज्वाइन किया। सांख्य योग 11वें श्लोक से 30वें श्लोक है, जिसमें भगवान, सांख्य का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट करना। तो भगवान 11वें श्लोक से 30वें श्लोक में बताते हैं कि स्पिरिट क्या है और मैटर क्या है। हाँ जी। तो इस तरीके से 11वें श्लोक से 30वें श्लोक में सांख्य योग आता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि हम इस अर्थ वाटर फायर एयर ईथर की बॉडी नहीं है, हम इस बॉडी से एक अलग हैं, इसको हम स्पिरिट बोलते हैं। ये दोनों में अंतर, इसको सांख्य बोलते हैं, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। सो दैट इज फ्रॉम वर्स नंबर 11 to 30। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रजत प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे ये 2.69 आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। 2.69 यह निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयम जो तो भगवान कहते हैं, मैंने आपको बताया था, फ्रॉम 54th वर्स to 72 वर्स कृष्णा टेल्स दैट हाउ डज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट लिव, एक आध्यात्मिकवादी कैसे रहता है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो कब सोता है और कब जागता है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि यह निशा सर्वभूतानां तस्सम जागृति संयमी यस्सम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनि। भगवान बताते हैं कि एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के लिए जो रात है वो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए दिन है। जैसे आध्यात्मिकवादी व्यक्ति जल्दी सो जाते हैं, अधिकांशतः हमारे आप मंदिर में देखेंगे सब भक्त लोग 9 और 10 बजे के बीच में सो जाते हैं, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति 9 और 10 बजे के बीच में जागते हैं। उनका क्लबिंग तब शुरू होता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। जब सोने का समय होता है आध्यात्मिकवादी का, तो भौतिकवादी व्यक्ति को जागने का समय, भोगने का समय। और जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति का जागने का समय है वो भौतिकवादी व्यक्ति का सोने का समय। वो जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे 4 बजे हमारे भक्त उठ जाते हैं। और 3-4 बजे जब उनकी क्लबिंग खत्म होती है भौतिकवादी व्यक्ति की, तो घर में आते हैं सोने के लिए। तो इन श्लोकों में 54वें श्लोक से 72वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिकवादी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक लक्षण ये है कि उनको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तभी सबसे पहले मंगल आरती बताया गया। मंगल आरती है जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय के 96 मिनट्स पहले और 48 मिनट्स तक चलता है। तो इस समय से पहले हमें तैयार होकर आध्यात्मिक चीजों में लगना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं यह निशा सर्वभूतानां, जो बाकी लोगों के लिए रात है, तस्सम जागृति संयमी, जो संयमी है उनका जागने का समय, मतलब सुबह 3-4 बजे। यस्यम जागृति भूतानि, और जो बाकी लोगों के लिए जागने का समय है, स निशा, उनके पश्यतो मुनि, जो इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज है उनके लिए सोने का समय है, मतलब 9-10 बजे। समझे आप बात? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसी और का कोई प्रश्न है? Anyone else? Last question.
पल्लवी जी का क्वेश्चन है, पल्लवी जी का क्वेश्चन, पल्लवी जी पूछिए। तो पल्लवी जी का प्रश्न, हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, तो इन संसार से हम डिटैच कैसे हो सकते हैं? तो पल्लवी जी, उसका उत्तर है एक हायर चीज से अटैच होने होकर। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं 59th वर्ष में। हर सिद्धि प्रिया वृंदा माता जी, आप 59वां श्लोक पढ़िए, 2nd चैप्टर 59th वर्ष। जी प्रभु जी। बहुत प्रशस्त श्लोक है। जी जी विश्वम निवर्तन्ते जी नीरस्य जी दिदिना जी। रसो वर्जम रसि पित्त परम दिश्वा निवर्तन्ते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि आप सिर्फ अपने आप को डिटैच करके नहीं रह सकते, आपको एक सुपीरियर चीज से अटैच होना है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा अगर शरारत कर रहा है और उत्पात मचा रहा है, तो उसको सिर्फ चुप करके आप उसको बिठा नहीं सकते। आपको बच्चे को एक और अच्छा एंगेजमेंट देना पड़ेगा, जिससे वो नेगेटिव एंगेजमेंट से अपने मन को हटा सके। ही कैन नॉट सिट आइडल। जैसे आप कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, है ना, या कभी ना कभी छोटे बच्चे रहे होंगे, तो अगर वो शरारत करें तो आप उनको चुप करके बिठा सकते हैं, चुप करके बिठा भी देंगे, लेकिन वो दोबारा शरारत करने लगेगा। तो उसका उपाय क्या है कि आपको उनको एक ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट देना है, तो वो अपने आप नेगेटिव एंगेजमेंट से अपने आप को बचा पाए। तो उसी तरीके से पल्लवी जी, आप इस संसार से अपने आप को डिटैच तभी कर सकते हैं जब आप स्पिरिचुअली अटैच करें। व्हेन यू अटैच योरसेल्फ टू कृष्णा or to the Supreme Lord by doing His bhakti, then you get that higher taste. When you serve Krishna, when you chant His name, when you eat His prasadam, when you dress Him, when you serve Him, you will get a higher taste. जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा, तब आप इस मटेरियल वर्ल्ड की लोअर टेस्ट के अल्कोहल, मीट ईटिंग, इलिसिट रिलेशनशिप्स, इस संसार के जो सुख हैं, भौतिक सुख है, उनसे आप आपको डिटैच तभी कर पाएंगे जब आप एक हायर सुख से अपने आप को अटैच करें। तो जब आप भगवान की भक्ति का सुख आपको मिलेगा, भगवान की सेवा का आनंद मिलेगा, तो आप इस संसार के जो नीचे वाला सुख है, क्षणिक सुख है, उससे अपने आप को उभार पाएंगे। जैसे पल्लवी जी, आप मारुति गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपको मर्सिडीज बेंज दूं, तो आपके लिए मारुति को छोड़ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको एक हायर मॉडल गाड़ी मिल रही है। लेकिन आप मर्सिडीज बेंज, और मैं आपको बोलूं मर्सिडीज बेंज को छोड़ के आप साइकिल पे आ जाइए, तो आपको कष्ट होगा। तो आप मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच तभी कर पाएंगे जब आप भगवान से अटैच हो। और भगवान से अटैच कैसे होंगे? उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा करके, भक्तों से सीख कर। मैं समझा पाया आपको पल्लवी जी? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भक्त से संपर्क करिएगा, तो आपको निजी रूप से बताएंगे कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप इसमें प्रगति कर सकते हैं। और आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम क्लास में विराम देते हैं। अगर हरे कृष्णा जप करने के वक्त ध्यान भटक जाए तो क्या करें? तो ये हम कभी किसी और सत्र में लेंगे। अभी हम गीता के इस विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े। आप सबसे प्रार्थना है कि आप अच्छी तरीके से इस पूरे दूसरे अध्याय को रिवाइज कीजिएगा। हम अगले सत्र में आपके बीच में तीसरा अध्याय मुझे एक क्वेश्चन है, हाँ, छोटा सा। यस निधि माता जी। आपने बताया पुण्य देते हैं वो सुकर्म होते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जो होते हैं वो विकर्म होते हैं। ये दोनों जो कर्म है संसार से बांधने वाले हैं,
और जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं, उनकी भक्ति के लिए किए जाते हैं, बेसिकली मोक्ष प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, तो इन कर्मों को क्या कहा जाता है? अकर्म। अकर्म। हाँ, अकर्म। कर्म कर रहे हैं लेकिन टेक्निकली नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका परिणाम नहीं आएगा। ट्रू कर्म का परिणाम आएगा पायस एक्टिविटी, पायस रिजल्ट्स। विकर्म का परिणाम आएगा सिंफुल रिएक्शन, लेकिन अकर्म का कोई परिणाम नहीं आएगा। इट विल मेक यू ट्रांसेंड दिस वर्ल्ड। और भगवान इसकी पुष्टि भी करते हैं कि जब आप भगवान के लिए लड़ाई करें, आप जो भी ड्यूटी करें आप कृष्ण के लिए करें। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला आप लड़ाई करें बट यू फाइट फॉर मी। व्हेन यू विल डू दैट देन इवन आफ्टर फाइटिंग यू विल अटेन मी। मैं आपको ये वर्ड्स पढ़ाता हूँ। आप हर सिद्धि प्रिया माता जी 51st वर्ड्स पढ़े। 51st जी प्रभु जी। आप पहले क्या करें, आप जी प्रभु जी। 49, 50, 51 3 श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में भक्ति करें, आप फल के लिए कार्य मत करें, मेरे लिए कार्य करें। जो फल के लिए कार्य करता है वो कृपण है। आगे पढ़े। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति करके आप इस संसार में रहते हुए भी अच्छे और बुरे कर्म, पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाओगे। पुण्य से भी मुक्त हो जाओगे, पाप से भी मुक्त हो जाओगे, सोने की जंजीर से भी मुक्त हो जाओगे, लोहे की जंजीर से भी मुक्त हो जाओगे। और फिर भगवान क्या कहते हैं 51st वर्ष पर, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हाँ, देखा कितना स्पष्ट भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं भक्ति करके बड़े बड़े संत ऋषि भक्त इस संसार में सारे कर्म के बंधन से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। और इस तरीके से कर्म के बंधन को छुड़ाने से वो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं और मेरे धाम को प्राप्त होते हैं जहां पर कोई शोक कष्ट दुख नहीं। तो ये करना है हम सबको कि हमें अपने कर्तव्य करना है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ब्राह्मण क्लास है, उनको पढ़ना है, पढ़ाना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, मिलिट्री क्लास है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एक्टिविटी करनी है। जो बिजनेस क्लास है उनको बिजनेस करना है, जो लेबर क्लास उनको लेबर करना है। हम सबको अपने रिस्पेक्टिव ड्यूटीज करनी है। जो हाउस वाइफ्स हैं अपने घर को संभालना है और जो ऑक्यूपेशन हमें करना है, लेकिन उसको अपने लिए ना करके कृष्ण के लिए करना है। जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तो अपने सारे कर्म के बंधन से हम मुक्त होकर हम अल्टीमेट इस संसार में भी संतुष्ट रहेंगे और संसार में जाने के बाद हम दोबारा शरीर को प्राप्त करने से बच जाएंगे। तो हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। प्रभु जी इसी श्लोक में अभी आपने रोहित को एक सेकंड और कृष्ण के लिए कैसे कार्य करना है ये आने वाले सत्रों में हम आपको और डिटेल में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। प्रभु जी, जो ये हम कार्य कर रहे हैं, जो तो कर्म कार्य भी हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और जो हम कार्य अपना काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो कृष्ण जी को डेडिकेट करते हुए करना है। ये सोच कैसे आती है? मतलब तो आप हमारे साथ लगे रहिए नीति जी, आप आपको पूरा बताएंगे कैसे आप हर चीज कृष्ण के लिए कर सकते हैं। पहले आप प्रिंसिपल समझ जाइए, फिर डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। है ना? इसमें ये भी हो सकता है आपको सब कुछ आज बता देंगे फिर आप अगली वीक ज्वाइन ही नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो पक्का करूंगी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो रोहित जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी हेल्प कर लूंगा ताकि सबका टाइम और इन्वॉल्व ना हो।
तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्त लोग आज जुड़े, मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक बार सबके नाम पढ़ लेता हूँ। एंड आई वांट टू फर्स्टली थैंक ऑल ऑफ यू। अमन जी, बबीता जी, बेलू जी, भारती जी, दिव्या जी, अर्शिता क्लॉथ हाउस, हर सिद्धि, प्रियवृंदा माता जी का विशेष धन्यवाद हम सबके लिए पढ़ने के लिए। अमन जी का विशेष धन्यवाद ये टूल लेने के लिए ताकि हम रिकॉर्डिंग कर सकें। किरण जी, किरण सैनी माता जी, किरण कुमार माता जी, कृष्ण मुरारी प्रभु, कृष्ण शारदा माता जी, कृतिका माता जी, मंजू जी, निधि जी, निशा जी, पूनम जी, प्रियंका माता जी, रचना माता जी, रमा माता जी, अलका माता जी, रोहित प्रभु, रूमा माता जी, साधना माता जी, साहिल प्रभु, सत्य भामा माता जी, राजीव प्रभु जी, संजीव शर्मा जी, संजय रॉय जी, सपना माता जी, शालिनी जी, शिवानी जी। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस ग्रुप में यूके से ज्वाइन, शिवानी जी यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम यूके, एम आई करेक्ट? Yes, me and my sister are joining from UK. Yes. So Shivani ji is joining us from England, and we have one more devotee joining us from United States of America. So we have an international conference, an international audience. Thank you, Shivani, for joining us. So please speak more. We are happy to hear your British accent. Speak few words. Say Hare Krishna. Sorry to embarrass you. We are happy to hear you. So if you can speak few words, we'll feel very happy. Okay, no problem. Hare Krishna, thank you for your sanghas. We really enjoy them. So kind of you for joining us from there. Thank you. Rajat Prabhu, Shalini Mataji, Simran Mataji, Steven ji, सुधा जी, सुरेश जी, तरंग माता जी, बंदर माता जी और वेद माता जी, आप सब भी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन एंड वी होप टू सी यू सेम डे संडे, सेम टाइम 4 PM to 5:30 PM नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सब बताएं। So Aman ji, you can stop the recording and stop the Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So Aman Prabhu, you can stop.